बच्चों, let's read this question. The question is, considering the elements boron, aluminium, magnesium and potassium, the correct order of their metallic character is. तो हमें यहाँ पे metallic character का order बताना है. तो यहाँ पे हमारा key concept क्या हो जाएगा? Variation of metallic character. अगर पहले हम देखें वेरिएशन पीरियड में, वेरिएशन इन अ पीरियड, तो किसी भी पीरियड में जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो क्या होता है, एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है, क्योंकि वहां पे क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है एटॉमिक नंबर के इंक्रीज होने के साथ साथ, लेकिन नंबर ऑफ एनर्जी शेल्स सेम रहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो न्यूक्लियस होता है वो इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है, वहां पे साइज में कॉन्ट्रैक्शन आता है. तो एटॉमिक साइज डिक्रीज करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, जो आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो न्यूक्लियस से ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्टेड रहेंगे. इलेक्ट्रॉन्स आर मोर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स न्यूक्लियस. और मेटल्स की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की, हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन. तो मेटेलिक कैरेक्टर का मतलब क्या होता है, किसी भी एटम की एबिलिटी टू लूज एन इलेक्ट्रॉन इजीली. एबिलिटी ऑफ एन एटम टू लूज एन इलेक्ट्रॉन इजीली. तो जब एटॉमिक साइज डिक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रॉन्स क्या है, न्यूक्लियस के टुवर्ड्स ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्टेड रहेंगे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का रिमूवल इजी नहीं होगा. रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट इजी. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो मेटेलिक कैरेक्टर होगा वो डिक्रीज करेगा. मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस. अभी अगर हम बात करें वेरिएशन इन ग्रुप की, तो किसी भी ग्रुप में जब हम टॉप से बॉटम आते हैं, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है. क्योंकि जब हम डाउन द ग्रुप आते हैं तो क्या होता है, नंबर ऑफ एनर्जी सेल्स इंक्रीज करते हैं, जो क्या करते हैं, जो इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज होता है उसके इफेक्ट को आउटवे कर देते हैं. अभी एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा तो क्या होगा, जो आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो न्यूक्लियस से दूर होंगे. outermost shell electrons are far away from the nucleus. तो यहाँ पे क्या होता है, न्यूक्लियस के टुवर्ड्स कम अट्रैक्शन होती है इनकी, तो इसलिए यहाँ पे कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन इजीली लूज कर सकता है. इलेक्ट्रॉन इन outermost shell can easily be lost. तो डाउन द ग्रुप क्या होता है, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है. मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस. तो अभी हमें यहाँ पे क्या क्या दिया है, हमें दिया है बोरोन, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम. तो यहाँ पे बोरोन तो है सेकेंड पीरियड से, और एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम है यहाँ पे थर्ड पीरियड से, और पोटेशियम है फोर्थ पीरियड से. और यहाँ पे बोरोन और एल्यूमिनियम है दोनों सेम ग्रुप से, और ग्रुप 13. और जो मैग्नीशियम है ये कौन से ग्रुप से है, ये है ग्रुप सेकंड से, और पोटेशियम है फर्स्ट ग्रुप से. तो यहाँ पे सबसे कम मेटेलिक कैरेक्टर किसका हो जाएगा, बोरोन का. एक तो ये टॉप पे प्रेजेंट है और दूसरा कहाँ पे प्रेजेंट है, ग्रुप 13 में, तो सबसे कम होगा बोरोन का. बोरोन से ज्यादा किसका होगा, एल्यूमिनियम का. अभी एल्यूमिनियम से ज्यादा किसका होगा, मैग्नीशियम और पोटेशियम में कंपैरिजन हम कैसे करेंगे, पोटेशियम है फोर्थ पीरियड से, मैग्नीशियम है थर्ड से, और मैग्नीशियम है सेकंड ग्रुप में और पोटेशियम है फर्स्ट में. तो मैग्नीशियम का मेटेलिक कैरेक्टर पोटेशियम से कम होगा, तो एल्यूमिनियम से ज्यादा होगा मैग्नीशियम का, और सबसे ज्यादा मेटेलिक कैरेक्टर किसका होगा, पोटेशियम का. तो इस टाइप से मेटेलिक कैरेक्टर का ऑर्डर हो जाएगा. तो सबसे ज्यादा मेटेलिक कैरेक्टर किसका होगा, पोटेशियम का. पोटेशियम से कम मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से कम एल्यूमिनियम और सबसे कम बोरोन. सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन डी. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.